राम राम भैया। जय माता दी, जय जय सीताराम। जय महाकाल देहाती मंत्र में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। भैया आज मैं आपको एक शक्तिशाली जानकारी देने के लिए जा रहा हूं। जैसे आप लोगों के मेरे पास कमेंट आए थे कि गुरुजी हमको एक मारण की शक्तिशाली क्रिया चाहिए, तो आज भैया मैं आपको उतनी ही शक्तिशाली क्रिया देने के लिए जा रहा हूं जो बहुत ही भयानक और उग्र है। दोस्तों, इस क्रिया से आप अपने शत्रु को शत्रु को ढूंढ कर विनाश कर डालोगे। ठीक है, बहुत ही पावरफुल भीषण उग्र क्रिया है। लेकिन भैया ऐसे उग्र क्रियाएं ये बहुत विनाशकारी उग्र क्रियाएं होती हैं। ठीक है, जब आप काफ़ी परेशान हो गए हों, इसमें आप चाहे आपका शत्रु कहीं पर भी हो, गांव में हो, शहर में हो, या आपको मालूम हो कहीं पर है, या आपको नहीं मालूम हो कहाँ पर है, ठीक है, वहीं पर आपका शत्रु धराशायी हो जाएगा। लेकिन भैया इस क्रिया को करने से पहले, ठीक है, पाप पुण्य का आपको अवश्य ख्याल होना अत्यंत आवश्यक है। जैसे आप कमेंट कर देते हो भैया मैं तो आपको जानकारी देना ही देना है। ठीक है दोस्तों, यह मात्र नींबू से, ठीक है, मात्र एक नींबू से अपने शत्रु को धराशायी कर सकते हो। दोस्तों, आज मैं आपको यहाँ पर 2 क्रियाएं दूंगा। ठीक है, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है लेकिन बहुत जल्दी देने की कोशिश करूँगा। भैया इस क्रिया से आप और अपने शत्रु पर शैतान भी चढ़ा सकते हो और शत्रु का विनाश भी कर सकते हो। दोस्तों, मतलब ऐसा होना चाहिए कि शत्रु ने आपका भरकम भारी नुकसान कर दिया हो, ठीक है, तब इस क्रिया को कर सकते हो। शत्रु ने आपका धन, रोजगार, ठीक है, सब कुछ नष्ट कर दिया हो, बिल्कुल घात मूठ देकर एक आध किसी मनुष्य की या किसी जनानी की मान हानि भी कर दी हो, उसे नष्ट कर दिया हो बिल्कुल, ठीक है, या किसी का अपमान कर दिया हो भयंकर, जैसे इज्जत से कोई खिलवाड़ कर गया हो, तो आप इस क्रिया को बेधड़क कर सकते हो। भैया दोस्तों, कर्म इंसान का कभी पीछा नहीं छोड़ता है। ठीक है, जो कर्म हो गया वो हो गया। कर्म का केवल नाश भगवान के भजन से हो सकता है। ठीक है, केवल भजन ध्यान से ही मनुष्य की आत्मा की शुद्धि होती है। ठीक है, बुरे कर्म से कभी आत्मा की शुद्धि नहीं होती है और अंततः वो पाप को भागी ही बन जाता है। भैया आपको करना है, प्रथम जो मंत्र देने के लिए जा रहा हूं, इस मंत्र का आपको जागृत करना होगा। जागृत करने के लिए इसमें कुछ आपको सामान की आवश्यकता होगी भैया, जैसे गूगल धूप, लोवान धूप, थोड़ी सी हवन सामग्री, ठीक है, थोड़ा सा उसमें छाल, छबीला, बच, कूट, तगर, जावित्री, ठीक है, और इसमें शराब की आपको बोतल चाहिए, एक देसी शराब की, और थोड़ी सी आपको चाहिए बकरा की करेजी। इन सारी सामग्रियों को ले जाकर आपको शमशान जाना है। शमशान में जाकर या निर्जन स्थान या गंगा जी या जमुना जी किसी नदी के किनारे पर, और आप इस मंत्र को जागृत कर सकते हो। यह है मंत्र जागृत घर पे तो कदाप करना ही मत भैया। ठीक है, घर पे नहीं होगा, घर पे यह क्रिया होगी नहीं। दोस्तों, आपको करना है
प्रथम वहाँ पर जाकर आपको एक शैतान की मूर्ति बनानी है, चित्र बनाना है, ठीक है। जैसे कुछ भयंकर उग्र होना चाहिए और उस पर आपको मतलब काले कलर से मतलब काली मूर्ति कर देनी है वो। अरे मिट्टी की बना देना भैया। दोस्तों आपको अब मैं आपको मंत्र बता दूं, वो मंत्र इस प्रकार से है, ठीक है। और भी मंत्र जागृति की विधि आपको दूंगा, पहले मंत्र बता दूं भैया। मंत्र है, बार भादू बान निकले जा काट धारनी सुजाए, लह बहरना हाथ से काट दांत से दुहाई भाव हवा की। केवल इतना ही मंत्र है। मंत्र एक बार से और बोल देता हूँ। बार भादू बान निकले जा काट धारनी सुजाए, लह बहरना हाथ से काट दांत से दुहाई भाव हवा की। आपको इस मंत्र का 5 से 51 बार मतलब हवन कर देना है वहीं पर जाकर, ठीक है। हवन करते समय पर आपको इसमें बकराई करेगी और कुछ नींबू की आवश्यकता होगी, जैसे 4 नींबू, ठीक है, उस शैतान को भेंट देने के लिए। और इस प्रकार से, और कभी जभी उसमें शराब की धार भी आपको डालते रहनी है, शराब की धार, ठीक है। कभी जभी शराब की धार देते रहने से और मंत्र को 1 से मतलब 5 से 51 बार जपने से 1 से 8 बार तो भैया ये मंत्र अपना कार्य करना प्रारंभ कर देता है। लेकिन 5 से 51 बार में ये मंत्र पूर्ण रूप से जागृत हो जाएगा। अगर आपको मंत्र जीवन भर के लिए ही जागृत चाहिए तो यह मंत्र भैया 7 शनिवार में जागृत होगा, ठीक है। 7 शनिवार या 7 सोमवार में। इसमें फिर आपको इतने मतलब भेंट की खर्चा की कोई ज़रूरत नहीं है। केवल हवन सामग्री इसमें चाहिए, थोड़ी थोड़ी बकरा की और इसकी बकराई कलेजी और नींबू अवश्य आपको देने पड़ेंगे। लेकिन मंत्र जप संख्या केवल इसकी 21 बार रहेगी। अगर 5 से 51 बार कर दोगे तो ये मंत्र भयंकर रूप से कार्य करना प्रारंभ कर देता है। 1 से 8 बार में ये मंत्र चालू हो जाता है, ठीक है। तो भैया जब आपका ये मंत्र जागृत हो जाए तो आपको एक कार्य कर देना है। आपको एक नींबू देखना है, जो नींबू बड़ा वाला नींबू आता है, ठीक है। छोटा नींबू इसमें कार्य नहीं करेगा, बड़ा नींबू चाहिए, ठीक है। बड़े नींबू को लेकर आपको इसमें पीपल की पेड़ की जड़ की आवश्यकता होती है, ठीक है। जैसे पीपल का पेड़ है, ठीक है, ये भी बच्चा पेड़ है, हल्का है, लेकिन इसकी जड़ में से आपको, जैसे ये जड़ है, इसकी जड़ में से आपको 7 अंगुल लंबी जड़ निकाल लेनी है, ठीक है, नीचे से। और दिन आपका मंगलवार रहेगा। नक्षत्र आपका मतलब मूल नक्षत्र और या धनिष्ठा या अश्लेषा नक्षत्र होना चाहिए, ठीक है। तभी एक क्रिया भयंकर रूप से कार्य करेगी। जड़ निकाल लेनी है। जड़ निकालने के बाद में भैया और आपको उस नींबू पर, ठीक है, किसकी सहायता से वो नींबू काट देना है। बीच में से वो नींबू काट देना है, लेकिन उसके दोनों जो टुकड़े हैं वे अलग नहीं होने चाहिए, ठीक है। दोनों टुकड़ा अलग नहीं होने चाहिए, ठीक है। मतलब जोंट होना चाहिए, लेकिन वो चौड़ जाना चाहिए। चौड़ के ही उसमें आपको जड़ रख देनी है। जड़ रखने के बाद में और फिर इसमें आपको एक शत्रु की फ़ोटो की आवश्यकता रहेगी, छोटे फ़ोटो, ठीक है। फ़ोटो भी उसके अंदर लगा देना है। फिर आपको लेनी है एक लोहे की कील, ठीक है। इसी मंत्र से आपको 1 से 8 बार वो कील अभिमंत्र कर देनी है। लेकिन जो सारी क्रिया मतलब मंत्र जागृत में की थी वही क्रिया शमशान में क्रिया होगी, ठीक है। और उस नींबू में जड़ को अंदर रख देना है, फोटो को अंदर रख देना है और उस कील को शत्रु का नाम लेकर क्रोध से आरम पार कर देना है, ठीक है। आरम पार करते ही, और जैसे ये पीपल है, ठीक है, इस पीपल की जड़ में आपको, जैसे पीपल है, ठीक है, अभी दिखा देता हूँ भैया। जैसे पीपल है, ठीक है, ये पीपल है, इस पीपल की जड़ में आपको वो नींबू गाड़ देना है। दोस्तों
इसको बोलते हैं रजामनी घात, ठीक है। जो शत्रु कुछ ही दिनों में खटिया पकड़ लेता है, खाट पकड़ लेता है और रंज रंज के उसकी मृत्यु होती है। उसके अनेक प्रकार से रोग घेर लेते हैं। कोई भी दवा कार्य नहीं करती है, कोई तांत्रिक कार्य नहीं करता है, ठीक है। दुनिया कोई ताकत नहीं है उस शत्रु को बचा जाए। बहुत ही भीषण उग्र क्रिया है। तब तक आप उस नींबू को नहीं निकालोगे, उसमें से कील नहीं निकलेगी, उस जड़ नहीं निकलेगी, तब तक भैया वो इंसान सही हो ही नहीं सकता है। दोस्तों अब चलते हैं दूसरी जानकारी की तरफ भैया। दोस्तों यह जो क्रिया दे रहा हूँ यह भी बहुत भयंकर उग्र क्रिया है। अगर आप अपने शत्रु का विनाश नहीं चाहते हो, ठीक है, शत्रु का विनाश नहीं चाहते हो, शत्रु को दंड देना चाहते हो, शत्रु के ऊपर शैतान लगाना चाहते हो, शत्रु के ऊपर जोगनी लगाना चाहते हो, शत्रु के ऊपर भैरव की चौकी लगाना चाहते हो, बहुत ही ताकतवर शक्तिशाली मंत्र आज आपको मैं दूंगा। तो भैया आपको करना है, आपको यह भी क्रिया मंगलवार को होगी, ठीक है। आपको गोल, जैसे ये जंगल है, ठीक है, जंगल में निर्जन स्थान पर, शमशान के किनारे पर, किसी नदी के किनारे पर ये क्रिया होगी, घर पे कदाप नहीं होगी। तो भैया आपको गोबर लेना है, गोबर जैसे भैंस का गोबर हो या गाय यानी गैया का गोबर हो, ठीक है। यह क्रिया मंगलवार को ही होगी। गाय का या भैंस का गोबर लेकर आपको और गोल चौका लगा देना है, ठीक है। गोल चौका लगाने के बाद में आपको चाहिए 4 मोमबत्ती, ठीक है, और एक तेल का दीपक और 21 अगरबत्ती, ठीक है। इसी प्रकार से इसमें भी हवन होगा। इसमें भी आपको शराब की धार और बकरा की करीज चाहिए, ठीक है। और जो मैं मंत्र देने के लिए जा रहा हूँ, इस मंत्र का आपको शत्रु की फ़ोटो चाहिए। अगर फ़ोटो आपके पास नहीं है तो शत्रु को आपने देखा हो, ठीक है, ताकि मस्तक में उसका चित्र जैसे तस्वीर उसकी मस्तक में आपके में आ जाए। दोस्तों इसके बाद में आपको वो ही क्रिया करनी है जैसे मारण क्रिया मंत्र में पहले वीडियो जानकारी दी, उसी प्रकार से आपको क्रिया करनी है। अगर विस्तार रूप से बताऊंगा तो भैया वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, ठीक है। वो ही क्रिया करनी है। क्रिया करने के बाद में शत्रु की तस्वीर बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। और आपको इस मंत्र का वहाँ पर मात्र 1 से 8 बार उच्चारण कर देना है, हवन कर देना है शत्रु नाम से, ठीक है। तो मैं मंत्र बता देता हूँ। मंत्र इस प्रकार से है। हंकालो 64 जोगनी, हंकालो 52 वीर, कार्तिक अर्जुन वीर बुलावे, आगे चले कलुआ वीर, हे शैतान फलाने पर हो सवार, न हो तो माता काल का ज्ञान, सत्यनाम आदेश गुरु को सतगुरु के बंधों पार। इस प्रकार से आपको यह मंत्र बोल देना है। मंत्र बोलने के बाद में आपको 1 से 8 बार इसका हवन ही कर देना है, ठीक है। हवन करते समय पर और आपको शत्रु का ध्यान करते रहना है। और बीच बीच में आपको कभी कभी धरती में मतलब थप्पड़ मारते रहना इस प्रकार से, ठीक है। इस प्रकार से थप्पड़ मारते रहना है ज़मीन पर, बार बार शत्रु का ध्यान करते हुए इस क्रिया को आपको करना है। और बकरा करे जी, ठीक है, और शराब की धार इसमें देती रहनी है। दोस्तों जैसे आप क्रिया करके वहाँ से आओगे, शत्रु के ऊपर भयंकर शैतान की सवारी आ जाएगी, ठीक है। जैसे आप जोगनी माता से कहोगे तो जोगनी माता उसके ऊपर सवार हो जाएगी, भैरव बाबा से कहोगे तो भैरव सवार हो जाएगा, शैतान कहो तो शैतान सवार हो जाएगा। बहुत ही भीषण उग्र मंत्र है दोस्तों। लेकिन भैया इस क्रिया को केवल जायज़ मकसद के लिए करना है, ठीक है। किसी पर आजमाने के लिए कदाप नहीं करना है। केवल आप अपने शत्रुओं से पीड़ित हो तो मैंने आपको दोनों क्रिया दे दी हैं। इन क्रिया से आप कोई भी क्रिया कर सकते हो। तो आज की जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो ज़्यादा लाइक करें। जो पहली बार भैया चैनल पर आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल वाले घंटे को दबा दें, ताकि ऐसी रोचक दिव्य जानकारी आगे भी आपको मिलती रहे। और किस प्रकार की जानकारी चाहते हो आप कमेंट में आप मुझसे बता सकते हो भैया। उसी प्रकार से मैं आपको अनेक प्रकार की साधनाएं, तंत्र मंत्र यंत्र वशीकरण की, मारण उच्चाटन सम्मोहन विद्वेषण यानी षटकर्मों की आपको क्रिया में आगे देता रहूँगा भैया। जैसे आपकी कमेंट आ गए उसी प्रकार से आपको जानकारी मिलती रहेगी। अगर आप परी की, अप्सरा की इत्यादि देवी देवताओं की साधना चाहते हो तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो
और ऐसी भयंकर उग्र क्रिया, मारण क्रिया और चाहते हो तो आप कमेंट कर मुझे बता सकते हो भैया। जैसे आप बोलोगे, कमेंट करोगे, उसी प्रकार से मैं आगे आपको जानकारी देता रहूँगा। और भैया साथ ही साथ मुझे ये जानकारी दें कि मेरी दी हुई जानकारी आपको कैसी लगती है। अगर अच्छी लगती है तो ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करके मुझे बताएं। अगर मैं कहीं पर गलती करता हूं तो बेझिझक आप मुझसे कमेंट में बता सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही भैया। जय माता दी, जय सीताराम। प्रेम से बोलो भैया जय जय श्री राम। राम राम तो ले ली होगी ना? अरे ना ले तो लियो भैया, एक बार और ले लो भैया। जय जय श्री राम। राम राम भैया।